हेलो बच्चे एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज हम रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। ये क्लास 11th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बच्चों के लिए मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर एक डेप्रिसिएशन होता है, एक बीआरएस होता है और तीसरा रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स होता है। तीन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बीआरएस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट इज बीआरएस? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद हमने अब शुरू करा है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स, ठीक है। और डेप्रिसिएशन भी हम इससे प्रीवियस बार में कर चुके हैं। मैंने बहुत इजी तरीके से दोनों चीजें करके दिखाई है। दोनों चैप्टर मैंने आपके लिए जितना हो सके उतना स्मूथ और इजी रखने का ट्राई करा है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ रखने का ट्राई नहीं करा है। जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है वो इस चैप्टर में हो सकती है, इसलिए मैंने जितना हो सका उतना ज्यादा इजी रखने का ट्राई करा है, उतना ज्यादा हल्का रखने का ट्राई करा है, उतना ही ज्यादा कामली मैं आपको करवाने वाला हूं ये चीज, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो हमारी एक कंटिन्यूएशन सीरीज है। दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ मिस्टेक इन अकाउंट्स, ठीक है। दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ मिस्टेक इन अकाउंट की एक कंटिन्यूएशन की सीरीज है, ठीक है ना। साइज कर देते हैं इसको, 48 हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। दिस इज अ कंटिन्यूएशन सीरीज। लेट्स मेक द कलर येलो, नॉट येलो बट व्हाइट इज गुड। ओके, दिस इज अ कंटिन्यूएशन सीरीज ऑफ मिस्टेक इन अकाउंट। मिस्टेक इन अकाउंट की एक कंटिन्यूएशन की सीरीज हमने शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसी में हमारे क्वेश्चन हमें समझ आ जाएंगे तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर्स, ठीक है। दिस इज टाइप 1 एरर। आई कॉल इट अ टाइप 1 एरर। आप जरूर से हेडिंग डाल लेना, डे 2 है फिर भी आप एक बार हेडिंग डाल लेना, दैट इज अ मिस्टेक इन अकाउंट्स, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ठीक है। वापस से क्वेश्चंस करा रहा हूं, याद रखना कैसे करने हैं, क्या क्या हो सकता है चीजों में, बहुत ध्यान से देखना। आप लिखो अ सम ऑफ रुपीज 2000, ठीक है, पेड बाय द वे, paid by the way of rent, ठीक है, has been, ठीक है, debited to your landlord's personal account। आपके लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में मैंने भेज दिया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक सम है 2000 का जो कि रेंट की तरीके से पे करना चाहिए था, बट मैंने कहां भेज दिया उसे? मेरे अकाउंटेंट ने उसे जमीन ओनर के अपने पर्सनल अकाउंट में भेज दिया है, रादर कि उसके रेंट वाले अकाउंट में, ठीक है। तो हमें देखना दो ही चीजें हैं। हम शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन। वी आर नॉट शुरूइंग बट वी आर शुरूइंग द सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है सॉल्यूशन? हम गलत वाला पार्ट और सही वाला पार्ट करेंगे पहले। तो सही एंट्री क्या बननी चाहिए थी, पहले हम वो देख लेते हैं। सही एंट्री बननी चाहिए थी असम ऑफ 2000। मैं बोला सबसे स्टार्टिंग में आपको बता देगा कि सही एंट्री क्या है, उसके बाद गलती बताएगा, ठीक है। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि हमने रेंट दिया है। क्या दिया है? रेंट। तो क्या आ रहा है सर? रेंट आ रहा है। और क्या जा रहा है सर? रेंट देने के लिए हमारे पास से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है। समझ आया? और गलत क्या बना दिया मैंने? गलत बना दिया भैया मैंने पैसे किसको भेज दिए? ओनर को भेज दिए। तो गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई है कि मैंने लैंडलॉर्ड लिख दिया यहाँ पे कि भैया मैंने तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दी। पर अगर क्वेश्चन में कोई पढ़ेगा तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करी किस चीज की है तो पता कैसे लगेगा? इसीलिए सही एंट्री में तो रेंट होना चाहिए था, ना कि लैंडलॉर्ड होना चाहिए था। एक्चुअली मैंने एक खर्चा करा है जो मेरा फिक्स रेगुलर बेस का खर्चा है, एक फिक्स खर्चा, इसको हम रेंट बोलते हैं, ना कि लैंडलॉर्ड को मैंने कुछ पैसे देने थे। यहाँ पे तो ये शो हो रहा है कि लैंडलॉर्ड के पास पैसे आए हैं, कैश गया है किसके पास? लैंडलॉर्ड के पास। लॉजिक ही नहीं बनता, लॉजिक तो बनता है कि रेंट का है। तो अब इसको ठीक कैसे करना है? ठीक करने का तरीका है बच्चे कि हमारे पास अभी भी एक ऐसी एंट्री है दोनों जगह सही जगह बैठी हुई है।
ठीक है। इसमें भी देखो अकाउंट में हमेशा एक एंट्री हमेशा सही जगह पर ही बैठी रहेगी। आप इन दोनों केस में देखोगे तो कैश एकमात्र ऐसा अकाउंट है जो कि दोनों में ही क्रेडिट में बैठा हुआ है, यानी कि उसको रेंट या लैंडलॉर्ड से फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में तो उसमें खर्चा ही हुआ है, कैश से पैसा गया ही है, जो कि जाना ही चाहिए था। ठीक है, समझ आ गया। तो इसको मैं कर देता हूं वापस से इग्नोर। क्या कर दिया मैंने? इसको इग्नोर कर दिया। कोई जरूरत नहीं है कैश को छेड़ने की, कैश पहले भी सही था, अभी भी सही ही है। अब गलती क्या है? गलती है रेंट का खाता खुलना चाहिए था, खुल गया लैंडलॉर्ड का अकाउंट। ठीक है, तो किसको अपनी गद्दी छोड़नी चाहिए? गद्दी छोड़ेगा लैंडलॉर्ड और पैसे देगा रेंट को। तो क्या एंट्री बननी चाहिए? योर एंट्री शुड बी there should be a date, then particular, ledger folio, this is debit and this is credit। ठीक है, क्या एंट्री बननी चाहिए? लैंडलॉर्ड की जगह छोड़ेगा, डेबिट से आ जाएगा क्रेडिट में, और रेंट को बैठाएगा उसकी जगह पे। तो जो एंट्री बननी चाहिए बच्चे, द एंट्री शुड बी रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट को ही आना चाहिए था। टू, कहां से निकाले पैसे? लैंडलॉर्ड के अकाउंट से मैंने पैसे निकाल के रेंट वाले खाते में चढ़ा दिए। कितने रुपए थे बच्चे? 2000 रुपीज। I'll write 2000 in rent and I'll credit 2000 from the landlord। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बच्चे है वो है नरेशन लिखना। नरेशन बहुत जरूरी है। क्या लिखोगे? बीइंग रेंट पेड wrongly debited to landlords, now rectified। ये लिखना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नरेशन इस चीज का बहुत बड़ा पार्ट है। मेक श्योर दैट यू राइट द नरेशन एवरी टाइम व्हेनेवर यू मेक द correction in the journal entries। you must make the narration। ठीक है, नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन हमने कर लिया है, कंटिन्यू करते हैं एक और क्वेश्चन करने का। ठीक है, चलो यहां लिखता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हीकल सोल्ड, ठीक है ना, ऑफ रुपीज 1900 वॉज, सॉरी वॉज नहीं, यहां पे लिखो 1900 हैज बिन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। कहां पोस्ट हो गई बच्चे? ये पोस्ट हो गया मेरे से सेल्स के अकाउंट में। किस में पोस्ट हो गया है? सेल्स के अकाउंट में हो गया है पोस्ट। अब सेम चीज करनी है, हमें इसका करना है सोल्यूशन। सेम चीज देखनी पड़ेगी, सही एंट्री और गलत एंट्री। ठीक है, चलो यही पढ़ लिया मैंने, यहीं पे आ गई सही एंट्री। व्हीकल सोल्ड 1900 रुपए का हैज बीन पोस्टेड टू सेल अकाउंट। क्या एंट्री बननी चाहिए थी? व्हीकल गया, आया क्या होगा सर? कैश आया होगा, तो कैश टू व्हीकल। ठीक है, तो मैंने बना क्या दिया इसे? मैंने बना दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। मैंने व्हीकल की जगह वहां सेल्स में डाल दिया, जबकि मैंने बेचा एक एसेट है, मैं उसमें रेगुलर डीलिंग नहीं करता हूं। सेल्स से वो आइटम निकलते हैं जिसकी मैं रेगुलर डीलिंग करता हूं। ठीक है, तो इसी केस में भी एक अकाउंट ऐसा है जो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्टली बैठा हुआ है, उसको हिलाने की जरूरत नहीं है। वो वैसे भी डेबिट होना था, उसमें वैसे भी पैसे आने ही चाहिए थे, वैसे भी आए ही हैं। अब वो चाहे सेल्स के नाम से आए चाहे व्हीकल्स के नाम के आए, पर आए तो हैं। तो हम इसको कर देंगे बेटा पूरी तरीके से इग्नोर। कैश को हम कर देंगे इग्नोर। कर दिया हमने इग्नोर। अब बताओ व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? क्या बननी चाहिए थी करेक्ट एंट्री? तब तक मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए फॉर्मेट। ठीक है, दिस इज डेट,
particulars, ledger folio, debit and credit। बताओ सर, अपनी जगह व्हीकल सही बैठा हुआ है, वो तो हिलेगा नहीं क्योंकि वो करेक्ट है, उसको ही वही बैठना चाहिए था। गलत कौन बैठ गया है? सेल्स। तो सेल्स को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी और व्हीकल को जहां बैठा वहां बैठाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगी सेल अकाउंट डेबिट टू, जहां बैठा वहीं बैठा रहेगा व्हीकल, व्हीकल अकाउंट। कितने रुपए के साथ बच्चे? 1900, 1900 एंड 1900। नाउ विल राइट द नरेशन। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग सेल्स wrongly credited, now rectified। और ये हो गई आपकी एक और एंट्री। दिस इज योर वन मोर एंट्री। लेट्स मेक अनदर एंट्री, लेट्स डू वन मोर एंट्री एंड लेट्स सी कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो एक और एंट्री करते हैं, ठीक है। चलो क्या है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट एन अमाउंट ऑफ rupees 10,000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। क्या लिखा है मैंने? has been debited to his ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। मैंने उसे क्या दिया था? मैंने व्यापार करने के होने वाले खर्चों में उसके घर के खर्चों का मैच कर दिया, यानी कि मैंने मिक्स कर दिया। जो भी खर्चा उसके घर का खर्चा है उसमें मैंने उठा के कहां डाल दिया? ट्रेड एक्सपेंस। मैंने उसे कंपनी का एक्सपेंस दिखा दिया, जबकि वो कंपनी का एक्सपेंस ना होके उसके खुद का घर का एक्सपेंस था। मतलब इससे जो इफेक्ट हुआ है बच्चे, वो उसकी कैपिटल में हुआ है, उसके इन्वेस्टेड पैसों में हुआ है जो उसने बिजनेस करने के लिए लगाए हैं, ना कि कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस में हुआ खर्चा जो मैं बिजनेस करने के लिए करता हूँ। एक वो खर्चा होता है जो मैं धंधे में करता हूँ, धंधा करने, जैसे मुझे ये पेन बनाना है, तो इस पेन बनाने का जो प्लास्टिक जो निप है, जो ये सब आएगा, इसके अंदर मैग्नेट वगैरह जो आएगा, जैसे स्टिक होता है, वो सब एक बिजनेस का एक्सपेंस है। वहीं अगर मैंने गले से पैसे वाले घर ले गया तो वो एक कैपिटल का एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसको करते हैं अब सॉल्व करने का तरीका आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सही वाली एंट्री और गलत वाली एंट्री, ठीक है। ठीक है, सही एंट्री ऊपर ही मिल जाएगी, अमाउंट ऑफ 10,000 विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। यही पता लग गया है कि एंट्री क्या बननी चाहिए थी? विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। विथड्रॉ करके ले गया 10,000 रुपए। एंट्री क्या बना दी? एंट्री बना दी मैंने ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। सही कौन बैठा हुआ है? सर कैश बिल्कुल सही बैठा हुआ है, इसलिए हम इसे कर देंगे इग्नोर। अब बनाएंगे सही वाली एंट्री, बना देते हैं। दिस इज डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर्मेट। कौन सी जगह बैठा हुआ? सर ड्राइंग्स अपनी जगह बिल्कुल सही है, जगह छोड़ने का काम ट्रेड एक्सपेंस करेगा, डेबिट से हटेगा और क्रेडिट में आके बैठेगा। एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स
अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। देखो बच्चे मैं बहुत स्लो चला रहा हूं, अभी 2-3 वीडियो स्लो ही आएंगी, उसके बाद आई रन टू द योर कोर्सेस, ठीक है, फिर मैं भागूंगा कोर्स में लेके, ठीक है ना। कितने रुपए का है? 10,000 एंड 10,000। मैं एक स्प्रिंट भागूंगा बहुत तेज, ठीक है। क्या लिखेंगे नरेशन में? बीइंग ड्रॉइंग्स wrongly posted to trade expense now rectified मतलब ना अब ठीक हो गई है। ये वर्ड लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं बार बार इसी चीज पे कंसर्न और कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, ठीक है। another question, let's do one more question, let's write one more question. The question states that a ₹90 cost of repairing, a ₹90 a cost of repairing, ठीक है, the floor of a room, the floor of a room has been charged to building account, has been charged to building account। अब पहले इसको समझेंगे, बहुत जरूरी है इसको समझना, बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझो यहां क्या हो रहा है। सोल्यूशन देखो भाई, अ कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, मैंने तो रिपेयर के लिए डाला था, मतलब मेरे पास पहले से ही एक कमरा मौजूद है जिसको मैंने ठीक कराया है, जो मैंने डाल कहां दिया बच्चे गलती से? बिल्डिंग अकाउंट में। अब ये क्या शो करता है? कभी भी आप बिल्डिंग या कोई भी कंस्ट्रक्शन दिखाओगे तो ये शो करता है ब्रांड न्यू, कि आपने कुछ ब्रांड न्यू कराया। भाई मैंने कोई बिल्डिंग थोड़ी ना खरीद ली, मैंने बिल्डिंग थोड़ी ना बेच दी, मैंने तो काम करवाया है। तो काम करवाना तो एक रेगुलर पार्ट का काम भी हो सकता है। अब मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराता हूं, इसका मतलब थोड़ा ना कि मैंने नई गाड़ी ही ले ली है। समझ लो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि मैंने कोई नई गाड़ी तो नहीं ले ली है, मैंने क्या करा है? मैंने सिर्फ उसमें काम करवाया है, एसेट तो मेरे पास पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा आता है कि बिल्डिंग में डल गया या आपके किसी और अकाउंट में डल गया, व्हिच मींस जिसका कोई एसेट नाम है, तो वो उससे एक्सपेंस नहीं होते। जबकि कभी कभी लग सकता है सर बिल्डिंग में ही तो फ्लोर होता है, तो फ्लोरिंग तो बिल्डिंग में ही लगती है, तो क्या पता सही हो बिल्डिंग में। नहीं बच्चे, बिल्डिंग अकाउंट अगर आप डेबिट करोगे तो वो ये शो करेगा कि आपने नई बिल्डिंग ही खरीद ली है, ना कि आपने कोई काम कराया है, ठीक है। तो बताओ सही एंट्री क्या होनी चाहिए, गलत एंट्री क्या हो गई है? चलिए टेल मी, ठीक है। द सही एंट्री शुड बी कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, यानी कि रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बननी चाहिए थी एंट्री 90 रुपए। बन क्या गई? बन गई है मेरी बिल्डिंग आई है मेरे पास, कि मैंने कोई नई बिल्डिंग ही खरीद ली है। टू कैश 90 रुपए और 90 रुपए, ठीक है। सेम चीज, कैश अपनी जगह सही बैठा हुआ है, इसको हम कर देंगे इग्नोर। सही एंट्री है ये, इसको बना देंगे इन द जर्नल अकाउंट। आपको लग रहा है सब नए नए अलग अलग जर्नल क्यों बना रहे हो? क्योंकि मैं बच्चे अलग अलग पेज पे कर रहा हूं ना, इसलिए, वरना मैं एक ही जर्नल एंट्री बनाता और उसमें सही करते रहता। We have particulars, then we have ledger folio, this is our debit and this is our credit, ठीक है। क्या एंट्री बनेगी? सर रिपेयर सही है, रिपेयर अपनी जगह बैठा रहेगा, तो लेट्स मेक रिपेयर wherever it is sitting, it's sitting in the debit side, we'll make him sit in the debit side only। इसकी जगह बैठा हुआ कौन था? will make building get out from the spaces and credit साइड में उसको बैठा देंगे in the name of building। कितना? 90 रुपए एंड 90 रुपए, ठीक है। 90 रुपीज का रिपेयर हुआ था, बिल्डिंग में से 90 रुपीज निकाल दिए। क्या एंट्री बनेगी? बीइंग रिपेयर्स डन
being repairs done wrongly debited to building, now rectified. मैंने अब वो चीज ठीक कर दी है। काटा पीटी कभी नहीं करनी है, कभी आपको कोई चीज काटनी नहीं है, ओवरराइट नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है इसको काट के इसके ऊपर बिल्डिंग की जगह वो रख दिया, नहीं कर सकते हो आप। आपको उसके अगेंस्ट में एक उसकी ऑपोजिट एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम कैंसल एंट्री, कि वो चीज से वो चीज कैंसल हो जाए। ठीक है, कैंसलेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसके बाद से वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा और सही एंट्री में सही जगह पैसा ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसके साथ हमारा मिस्टेक वाला आई थिंक 2-4 क्वेश्चन और बच्चे होंगे तो वो हम कर लेंगे आज के सेशन में। हमारा मिस्टेक ऑफ अकाउंट खत्म हो गया है। व्हेन वी मीट द नेक्स्ट टाइम विल ट्राई मेक श्योर कि हम अब चलेंगे बुक्स की तरफ। मिस्टेक इन द बुक्स, कि अब जो बुक्स में मिस्टेक होती है कि पूरी पूरी सेल्स बुक में ही खराबी आ गई, उस केस में कैसे कैसे करना है, उस केस में क्या क्या एंट्रीज बनेंगी, कैसे सॉल्व होगा। आई विल ट्राई टू मेक श्योर आपको समझ आए, इजी लगे, फिर हम आपके इलस्ट्रेशंस की तरफ बढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ साइनोमिक्स एकेडमी। आई होप आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का समझ आ रहा होगा। अभी हम 3-4 क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ रहे हैं, हल्के हल्के कर रहा हूं ताकि समझ में आए, दिमाग में बैठे। ठीक है, thank you very much for being the part of Cynomics Academy. Keep liking, keep subscribing to Cynomics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you very much.